हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। गाइस, कल हमने किया था क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1। आज हम करेंगे चैप्टर 2 आखेटक खाक संग्रह से भोजन उत्पादन तक। गाइस, हम लोग देखेंगे कि आखेटक खाक संग्रह, आखिर आखेटक खाक संग्रह होते कौन है। गाइस, आखेटक खाक संग्रह वो होते हैं जो लोग भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, उन लोग को हम आखेटक खाक संग्रह कहते हैं। दूसरा, ये लोग जो है हम 20 साल पुरानी बात करें, 20,000 साल पुरानी बात है जो इसमें कही गई है। वहाँ हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। गाइस, इसमें पूछा गया कि मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो मानव इधर उधर किस लिए घूमते थे? जानवरों को शिकार के लिए वो उनके पीछे जाया करते थे, वो इधर उधर घूमते थे। और एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाना, क्योंकि वो लोग एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते थे। पेड़ों और पौधों के फल फूल उत्तम मौसम में आना, पेड़ और पौधे के फल फूल जो उत्तम मौसम में आते थे। पानी की तलाश में इधर उधर घूमते थे। बस ये बात सही है कि अगर वो लोग एक ही जगह पर रहते तो वहां की सारी वनस्पति नष्ट हो जाती, वो लोग सब खा पी के खत्म कर देते, फिर उन लोग को भूखे रहना पड़ता। इसलिए वो शिकार करके, एक जगह शिकार करके फिर दूसरी जगह शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। और मौसम भी चेंज होता रहता था, तो एक टाइम की वनस्पति उगती थी, उनको खा पी के फिर अगली जगह पर जाया करते ताकि यहाँ पर दोबारा उगने का मौका मिल सके। गाइस, फिर नेक्स्ट हम आते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो इसमें बोला गया पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाक संग्रह किया करते थे। अब वो वस्तुएं कौन सी है? लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। जो होते हैं, पहले के लोग जो होते थे, वो लोग अपने कामकाज करने के लिए पत्थर और लकड़ी हड्डियों के औजार बनाया करते थे। औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब गाइस, हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग जिस चीज से, जैसे पत्थर हो गया या फिर लकड़ी, हड्डी, इन सब के औजार बनाते थे, उनका उपयोग जो है वो लोग फल फूल को काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए और पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए उसका उपयोग किया करते थे। क्योंकि पहले के जमाने में वो सब लोहा, उन लोगों को लोहा का पता नहीं था, जिससे वो लोग लोहे के औजार बनाए थे। उन लोग को इन सब चीजों की जानकारी थी, इसलिए इससे वो लोग जो है वो अपने औजार बनाया करते थे। नेक्स्ट हमारा है रहने की जगह निर्धारित करना। अब वो लोग पहले कहाँ से हमें जो कुछ भी साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं, हुसगी कर्नाटक से मिले हैं और कुर्नूल आंध्र प्रदेश से हमें कुछ जानकारियां मिले हैं कि लोग कहाँ रहते थे। नेक्स्ट आता है पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण का मतलब तो आपको पता ही होगा, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पत्थर से पत्थर को टकराना, हम देखते हैं कि पत्थर से पत्थर को जो टकराते हैं तो आग निकलती है। पहले वो लोग एक पत्थर को नीचे रखते थे और दूसरे पत्थर को ऊपर मारते थे, जिससे जो है आग निकलती थी। फिर गाइस, नेक्स्ट हमारा आता है दबाव शल्क नीति। दबाव शल्क नीति ये होती है कि हम पहले एक पत्थर को नीचे रख देते हैं और दूसरे पत्थर को उसके ऊपर से रगड़ते हैं, जिससे कि उसमें से आग निकलती है। वही गाइस, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं आग की खोज। आग की खोज के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? कुर्नूल की गुफा में राख के अवशेष मिले। गाइस, यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं, जिससे कि हमें पता चला है कि वहाँ पर आग की खोज की गई है। नेक्स्ट हमारा आता है शैल चित्रकला। शैल चित्रकला के बारे में हमें कहाँ से पता चला? दीवारों पर चित्र मिले हैं, जिसके कारण हमें पता चला है कि यहाँ पे शैल चित्रकला भी पहले के जमाने के लोग करते थे। भारत में शुतुरमुर्ग के निशान मिले हैं। मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में चित्र मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु क्या है? वही गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं बदलती जलवायु, कैसे वहाँ की जलवायु बदली। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और क्या कहते हैं, गाय जैसे जानवरों की संख्या जो है बढ़ गई। यहाँ पे इन लोग इन जानवरों को शिकार करते थे, वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन समय की जानकारी हासिल करने लगे। गाइस, इसमें ये है कि बदलती जलवायु कैसे बदली। ये लोग जो है इन जानवरों को पालने लग गए। इसके कारण जो है इन जानवरों से ये लोग दूध भी लेते थे और उनके प्रजनन का ध्यान भी रखते थे, जिससे इनका जो है, इससे भी इनकी जो है जीवनचर्या चलने लग गई और घास के लिए एक मैदान से दूसरे मैदान जाने लग गए। इन सबको पालने लग गए।
सो गाइस नेक्स्ट हमारा आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? इस उपमहाद्वीप में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। लोगों ने खुद अनाज उगाना शुरू किया था और वो कृषक भी बन गए थे। यहाँ पे ये देखा गया था गाइस कि वो लोग खुद अनाज उगाने लग गए थे, खुद अनाज उगाने लगे थे। उनका जीवन भी स्थायी हो गया था। मतलब अनाज उगाएंगे, फिर उनकी सिंचाई करेंगे, हर चीज करेंगे, काटेंगे, भुनेंगे, तो उसके लिए उनको एक ही जगह पर टिक के रहना पड़ गया था। और नेक्स्ट हमारा आता है सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, बाद में अन्य जानवर सुअर, भेड़, बकरी आदि को पालतू बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो सबसे पहले उन लोगों ने कुत्ते, डॉग को पालतू बनाया, उसके बाद अन्य जानवर सुअर, भेड़, बकरी आदि सब लोग आए हैं। नेक्स्ट है हमारा एक नवीन जीवन शैली। जैसा हमने पहले बताया था कि लोगों का अस्थायी रूप से रहना शुरू हो गया था, फसल उगाना शुरू हो गया था। वही गाइस हम लोग देखते हैं, लोग फसल उगाते हैं, मतलब उसको बीज को बोते हैं, फिर उसकी देखरेख करते हैं, फिर लास्ट में जब फसल पक जाती है तो उसको बुआई करते हैं, उसको काटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदे। हाँ गाइस, जब हमारी फसलों की कटाई हो जाती है और उसके बाद कुछ अनाज जो बच जाता है उसके भंडारण के बारे में लोगों ने सोचा कि इसका भंडारण तो करना पड़ेगा, इसलिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। वही गाइस फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। गाइस पशुपालन जो है वो भोजन के भंडारण का भी एक तरीका था, क्योंकि जो जानवर पालते थे उनसे उनको दूध मिलता था और फिर जानवर प्रजनन भी करते थे, फिर उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बेच भी दिया जाता था। फिर गाइस नेक्स्ट हमारा आता है स्थायी जीवन की ओर। कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। गाइस यहाँ हम देखते हैं कि इन लोग का स्थायी जीवन भी था, मतलब लोग वहाँ पे हमें कुछ झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, घर भी मिले हैं, निशान मिले हैं। और बुर्जहोम एक ऐसी जगह थी जो कि जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पे गड्ढे के नीचे लोग घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता था। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। फिर आता है हमारा नवपाषाण युग। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। चावल, गेहूं, दलहन अनाज का हिस्सा बने। लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास के अन्य पौधे भी उगाए गए। सो गाइस यहाँ पे जो है नवपाषाण युग में हमें मिट्टी के नए नए बर्तन मिले हैं, जिससे कि उस चीज़ों को रखने के लिए काफ़ी आसानी हो जाता है। और यहाँ पे जो है चावल, गेहूं, दलहन अनाज जो है उगाने लग गए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ क्या? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना शुरू किया था और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया। हाँ गाइस, मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले तो कृषि की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं जौ उगाना शुरू किया था और उसके बाद भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। और यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना था कि जो लोग मर जाते हैं उनके मरने के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो मृतक के साथ कुछ खाना रखते थे ताकि उनको मरने के बाद कोई दिक्कत ना हो, उसके साथ खाना खा सके। इसलिए वो जो है वहाँ पे हमें जो मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। सो गाइस हमारा आज का हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कुछ चीज़ में दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।